नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो फ्रेंड्स। मैं सिया शर्मा अपने चैनल सिया द हीलर 333 में आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ। सो कैसे हैं गाइस? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बुद्ध पूर्णिमा है तो मैं चाहती हूँ कि सभी को आशीर्वाद मिले ईश्वर का, सभी तरक्की करें अपनी लाइफ में, खुश रहे, स्वस्थ रहे। तो गाइज, आज मैं आपको आगे की स्टोरी बताऊंगी, ठीक है। तो लास्ट हमने जो आपको स्टोरी बताई थी वो थी जीवात्माओं से संपर्क। लेकिन आज क्या है? आज के टॉपिक का नाम है बूढ़े और झरने की कहानी। अब हम आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाना चाहते हैं जो जीवात्मा जगत में हमारे साथ कुछ समय पहले घटी थी। हमने अपने पसंदीदा झरने के किनारे एक बूढ़े व्यक्ति को बैठा देखा। बूढ़े व्यक्ति यहाँ न के बराबर ही दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि आत्मा जो ही बुद्धिमान होती है वे यहाँ युवा होती है। इसलिए हम उस व्यक्ति को देखकर काफी हैरान हुए। हमने उनसे पूछा, क्या आप नए आए हैं सर? उन्होंने कहा, हाँ नौजवान, तुम्हें ये कैसे पता? हमने कहा, यह हमारा सहज बोध है। उन्होंने कहा, तुम काफी बुद्धिमान लगते हो नौजवानों, इसलिए मुझे पक्का भरोसा है कि तुम मुझे अपने घर का रास्ता बता दोगे। हमने पूछा, अच्छा आपका घर कहाँ है? और उन्होंने हमें पृथ्वी पर स्थित अपने घर का पता बताया। हमने हंसते हुए उनसे कहा, सर इस समय आप धरती पर नहीं बल्कि जीवात्मा जगत में हैं। हमने उन्हें बताया कि जीवात्मा जगत में अभी वे नए हैं। उन्होंने हमें इस तरह देखा मानो हम किसी पागल खाने से भाग कर आए हों, और बहुत धीरे से कहा, मुझे लगा तुम बुद्धिमान हो, क्योंकि मैं किसी तरह इस छुट्टी मनाने वाली जगह पर आ गया हूँ। हाँ, मैं इस जगह के लिए नया हूँ। छुट्टी? हमने कहा, सर आप छुट्टी से अपने घर वापस आए हैं। उन्होंने जवाब दिया, हे भगवान, वाकई ये लोग पागल हैं, यहाँ से निकल लेना ही ठीक रहेगा। और वह वहाँ से भाग निकले। हमें उनके बारे में काफी दुख हुआ, इसलिए हमने अपनी एक उच्चतर आत्मा को बुलाया और फिर हम उस व्यक्ति के पास पहुंचे। हमें देखते ही उस व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने कहा, हे भगवान, अब तो ये 3 पागल मेरे पीछे पड़ गए, अब मैं क्या करूं? इसके बाद उन्होंने किसी का नाम लेकर बेतहाशा चिल्लाना शुरू कर दिया। बाद में हमें पता चला कि यह पृथ्वी पर उनके बेटे का नाम था। हमने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की कि जीवात्मा जगत इतना सुंदर हो सकता है कि मरने के बाद भी आप एक खूबसूरत सी जगह में रह सकते हैं, और वे मानने को तैयार ही नहीं हुए। हमें कुछ और उच्चतर आत्माओं को बुलाना पड़ा जो परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझते थे। हम सभी इकट्ठा हुए और उन्हें हमने एक एक चीज़ बताई, उनके पास आसपास की चीज़ों को दिखाया। थोड़े समय के बाद उन्हें हम पर भरोसा हो गया और उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि हम सच कह रहे हैं। तब वे हमसे काफ़ी घुल मिल गए और कहा, पृथ्वी पर हमेशा मुझे यह चिंता सताती थी कि मरने के बाद हमें एक अनंत शांति में सोना पड़ेगा, जो बंजर बादलों पर होगा, जहाँ केवल देवदूत ही उड़ सकते हैं। हमें उनकी बातों पर हंसी आई। हमने उनसे कहा कि हमने कभी यहाँ किसी देवदूत को उड़ते नहीं देखा। इस पर उन्होंने कहा, ओ, इसका मतलब ये है कि हम स्वर्ग में नहीं हैं, तो फिर स्वर्ग कितना सुंदर होगा। हम फिर हंसे और उन्हें फिर समझाया, यह उच्च लोक है और यही स्वर्ग है, पर निश्चित रूप से उच्चतम लोक इतना सुंदर है जो हमारी कल्पनाओं से परे है। वे अब कुछ कम बूढ़े दिखने लगे थे, क्योंकि उनका अवचेतन मन जागृत होने लगा था और उनका द्वार खुलने लगा था। वे अब कुछ ज्ञानी होने लगे थे।
पर उन्हें अब भी बहुत कुछ सीखना था। वे काफी हैरान थे कि अनंत शांति वाला स्थान इतना सुंदर हो सकता है और विराम में रहने की बजाय यहाँ हम सभी जीते जागते कितने उत्साह से जी रहे हैं। इस कहानी से आप यह जान सकते हैं कि पृथ्वी पर लोग जीवात्मा जगत के प्रति कितने अज्ञानी और भयभीत हैं, और जब उन्हें सच्चाई पता चलती है तो अचंभित रह जाते हैं। इसलिए प्रिय पृथ्वी लोकवासियों, जीवात्माओं की बातचीत के जरिए अपने आप को जीवात्मा जगत के लिए तैयार कर लीजिए और अपने जीवन को ईश्वरीय भले मार्ग पर ले जाने का निर्णय कर लीजिए ताकि आप उच्चतर लोकों में पहुंच सकें। ठीक है गाइस, तो आप समझ पाए लोग पृथ्वी पर रहते हैं तो उनको क्या लगता है कि ऊपर पता नहीं स्वर्ग है नहीं है, कैसा है क्या है, कुछ नहीं है, जो कुछ है यहाँ धरती पर ही है। बट ये कब पता चलता है हमको? ऊपर जाने के बाद। जब तक हम पृथ्वी पर रहते हैं हम भ्रमित ही रहते हैं, हम नहीं मानते इन बातों को। लेकिन जब हम अपनी इस देह को त्याग कर जब ऊपर जीवात्मा जगत में जाते हैं तब हमें बहुत सारी सच्चाइयों का पता चलता है और बहुत ही अचंभित रह जाते हैं। हम यकीन ही नहीं कर पाते कि क्या सच में ऐसा था। फिर हमें आभास होता है कि हम तो पृथ्वी पर मूर्खों की तरह रह रहे थे, कुछ पता ही नहीं था, उसी को स्वर्ग समझते थे। लेकिन यहाँ तो इतनी खूबसूरती है, इतना सब कुछ, बहुत कुछ अच्छा है। तो ये जाने के बाद ही पता चलता है। और रूल ये है कि जब हम पुनर्जन्म लेते हैं, धरती पर आते हैं, तो हमें सब कुछ भूल कर ही आना पड़ता है, कुछ याद नहीं रहता। इसलिए हम स्वर्ग कैसा है सब कुछ भूल जाते हैं और धरती को ही सब कुछ समझते हैं। तो गाइस, आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो गाइस, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अब मैं अगली वीडियो के साथ फिर से वापस आऊँगी। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग खुश रहें, अच्छे रहें। ओके, बाय गाइस।